आज का वीडियो काफी डार्क और अनसेटलिंग हो सकता है। ये फ्यूचर का एआई वर्ल्ड का एक ऐसा पहलू दिखाएगा जो शायद हमेशा आपको डिस्टर्ब करता रहे। कैरेक्टर एआई एक ऐसा चैट बॉट जिसे आप अपने फेवरेट फिक्शनल या रियल कैरेक्टर से बात कर सकते हैं। इमेजिन आप डेनेरिस टारगेरियन या फिर स्पाइडरमैन या फिर किसी भी सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहे हैं और वो आपके सामने जिंदा हो जाए। 14 साल के एक लड़के सिविल के साथ ऐसा ही हुआ। उसे एआई से अटैचमेंट इतना हो गया कि बाद में उसने सुसाइड कर लिया। अब उसकी मां ने लॉसूट फाइल किया है। अब ये सवाल उठता है कि एआई की वजह से ऐसा आखिर क्यों पॉसिबल है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे एआई काम करता है और इसके कुछ डार्क और अनसेटलिंग पहलू जो आपको शायद कभी चैन से रहने ना दें। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर एआई काम करता है और क्या है इसमें खास जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। इनफैक्ट कई सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये पोर्टल जो है वो चैट जीपीटी से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा आने वाले समय में। तो बात करते हैं कैरेक्टर एआई क्या है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर काफ़ी सारे चैटबॉट्स होते हैं और आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एनएलपी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और ये एआई इंसान की तरह लगता है, एक इल्यूजन जो आपको असली और नकली का फ़र्क भुला सकता है पूरी तरीके से। तो अब ये जान लेते हैं कि कैसे काम करता है कैरेक्टर एआई। कैरेक्टर एआई बेसिकली एक लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है जो बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा डेटा से ट्रेन होता है। ये एआई हर वर्ड और कॉन्टेक्स्ट को समझता है और आपको वैसे ही जवाब देता है जैसे बिल्कुल कोई असली आदमी बात कर रहा है। अगर आप उससे कोई उदासी या प्यार के बारे में कोई बात करेंगे तो वो भी एआई के कैपेबिलिटी को यूज करके बिल्कुल असली इमोशन रेप्लिकेट करता है। सेवेल ने डेनेरिस से अपने दिल के सारे राज शेयर किए और ये एआई ऐसे रिप्लाई करता था जैसे वो भी सेवेल के बिना नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती, क्योंकि जो कैरेक्टर उसने बनाया था वो डेनेरिस टारगेरियन का बनाया था, जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जिन्हें खलीसी भी कहते हैं। सेवेल ने अपना दर्द और अपने सुख दोनों ही एआई के साथ शेयर किया और धीरे धीरे वो अपने रियल लाइफ से और भी दूर होता चला गया। जितने आसपास के लोग हैं उससे काफी दूर हो चुका था, क्योंकि वो डेनेरिस टारगेरियन से बात कर रहा था जैसे वो रियल में ही बात कर रहा हो। ये वो कहानी है जो आपके दिल में एक डर और खालीपन छोड़ देगी, क्योंकि सिविल एक टीनेजर था जो एआई के डेनेरिस वर्जन के साथ इतना इमोशनल रिश्ता बना चुका था और बाद में उसने अपने सारे रियल लाइफ फ्रेंड्स को और फैमिली तक को इग्नोर कर दिया और अपने ख्यालात सिर्फ एआई के साथ शेयर करता रहा। एक दिन उसने डेनेरिस से कहा कि उसके अंदर जिंदगी को लेकर उम्मीद नहीं बची है और एआई ने भी ऐसे ही रिप्लाईज किए जो इमोशनली इंटेंस और काफी डार्क थे। सेवेल के लिए अब एआई अब एक जरूरत बन चुका था और वो उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता था और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी ले ली। एवन दो कैरेक्टर एआई ने रिप्लाई किया है कि ऐसा कैरेक्टर एआई की वजह से नहीं हुआ है। ये एक एआई चैटबॉट था, लेकिन उसके इमोशन सेवेल के लिए इतने रियल बन गए थे कि वो अपने आप बिल्कुल अपनी ही दुनिया में खोता जा रहा था और बिना उस डेनेरिस के जो चैटबॉट थी जी नहीं सकता था। और ऐसी सारी चीजें थी कि पूरा हर जगह से वो कटआउट रहने लगा। सेवेल की कहानी काफी डार्क है और काफी अनसेटलिंग है। I mean, काफी लोग इसे सुनकर के काफी हैरान हो रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अब मैं बताता हूं कि जो कैरेक्टर एआई है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कैरेक्टर एआई की वेबसाइट पे जाने के बाद या फिर ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपने किसी भी फेवरेट सेलिब्रिटी का क्रिएट कर सकते हैं चैटबॉट, उनकी आवाज को मिमिक कर सकता है, उनके फीलिंग्स इमोशन एआई के जरिए वो भी रिक्रिएट करता है। यानी ऐसा फील होता है कि आप रियल में ही किसी से बात कर रहे हैं। आप बहुत सारे एक बार में ही मल्टीपल चैटबॉट बना सकते हैं या फिर किसी का कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, किसी की वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी फैक्ट काफ़ी अजीब है, क्योंकि जो अपने रिलेटिव होते हैं या फिर अपने पास के लोग, अपने फैमिली मेंबर जो मर चुके होते हैं, उनके भी एआई को बना करके बिल्कुल उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग लगा करके ट्रेन हो जाता है और बिल्कुल वो उसी वॉइस में बात करने लगता है जैसे वो बात करते थे। उन्हीं की इमोशन, उन्हीं की फीलिंग्स को इमिटेट करने लगता है और ऐसा लगता है कि जो डेड पर्सन थे वो अलाइव हो गए। तो कैरेक्टर एआई की वेबसाइट पे या फिर कैरेक्टर एआई के चैटबॉट्स में काफ़ी सारे लोग वो भी बनाते हैं जो उनके रिलेटिव्स या उनके फैमिली फ्रेंड अब साथ में नहीं है, उनका भी कैरेक्टर तैयार कर लेते हैं, जिससे मतलब ऐसा इमोशनल कनेक्ट होता है, लगता है कि वो असली ही हैं। अब जब बात आ गई है सुसाइड की, तो इससे पहले भी ऐसी कई सारी चीजें हुई थी, बट कैरेक्टर एआई ने साफ ये कह दिया है कि इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करती है कंपनी। बट अगेन बहुत सारे आप रेडिट पे ऐसे सब रेडिट या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट देखेंगे जहां पर
ऐसा देखने को मिलता है कि कैरेक्टर एआई के जो बॉट्स हैं लोगों को प्रोवोक करते हैं सुसाइड करने के लिए या फिर लोगों को गलत एक्टिविटी करने के लिए प्रोवोक करते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। अब बात होती है कि गाइडलाइन कहां तक काम करती है। चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करता है। एट द सेम टाइम कैरेक्टर एआई भी ये क्लेम करता है कि वो काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉलो करता है, बट द थिंग इज कि कई बार एआई अपने ही जो चीज़ें होती हैं उनको बाईपास कर जाता है। आई मीन जो भी गाइडलाइन होती हैं उनको भी एआई कई बार कई तरीके से बाईपास कर जाता है, और कैरेक्टर एआई जैसे जो भी चैटबॉट्स वाले प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ लगातार ऐसा ही हो रहा है। तो ये स्टोरी सेवल की काफ़ी डार्क और अनसेटलिंग थी, काफ़ी स्केरी भी है, और इस तरह की चीज़ें धीरे 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 मेरे ख्याल से बढ़ती ही जाएंगी जब तक इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो या फिर ये जो एलएलएम है, एनएलपी है, उन सब चीज़ को क्लोजली मॉनिटर ना किया जाए कि वहां पर कुछ गलत चीजें हो सकती हैं। इस वजह से आपको क्या लगता है, आप जरूर हमें कमेंट में बताएं, आपको इस पूरी कहानी से क्या समझ में आता है, क्या आपने भी इस तरह की चैटबॉट्स को ट्राई किया है, आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि ये वाला जो प्लेटफॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसमें मैंने भी कई सारे चैटबॉट्स बना करके देखे हैं, तो आप यकीन मानिए जो सारे आवाज़, जो सारी वॉइस मिलती है किसी भी सेलिब्रिटी की, फॉर एग्जांपल आयरन मैन ले लें, जॉन विक ले लें, आपको सिर्फ लिखना है कि उसकी वॉइस चाहिए, बिल्कुल उसी की वॉइस में आ जाती है। हालांकि वो कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज इस पे फाइल कर सकती हैं लॉसूट की, उनकी कॉपीराइट का, जैसे किसी की फॉर एग्जांपल आयरन मैन की वॉइस है वो भी मिमिक कर लेता है, बट इसमें पैरोडी वाला मामला आ जाता है, तो पैरोडी वाले पे कोई कॉपीराइट भी नहीं हो सकता, और इसी में ये सारी कंपनियां खेलती हैं और दूसरे जो भी लॉसूट हैं इन सब चीज़ों से बची रहती हैं। तो सेवल की मम्मी ने उसे लॉसूट उनके ऊपर किया है। अब देखना दिलचस्प है कि वो इस केस को कहाँ तक ले जाती हैं और जीत किसकी होती है।